विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर त्रिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री वरुथनी एकादशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। जैसा कि नियम है हर एकादशी को हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से सुनते हैं, तो आज बड़ा विशेष योग बना है। अप्रैल का महीना चल रहा है और ये लीला भी अप्रैल के महीने की है। अरे वो 1972 में अप्रैल का महीना लिखा हुआ है और आज 15 अप्रैल का जो है बिल्कुल बीच का समय चल रहा है। ये बिल्कुल बहुत विशेष योग है। तो इसका शीर्षक है एक मंदिर हो और समय है अप्रैल 1972। श्रील प्रभुपाद अपना कृष्ण बलराम मंदिर बनाने पर विचार कर रहे थे। अप्रैल 1972 में उन्होंने अपने शिष्य सुरभि को नक्शे बनाने के लिए कहा, जिसने बम्बई केंद्र के रेखा चित्र बनाए थे। तो सुरभि स्वामी प्रभुपाद के शिष्य थे। तो बम्बई मंदिर जब बना था तो रेखा चित्र उन्होंने बनाया था, उसके आधार पर बम्बई मंदिर बना था। आर्किटेक्ट थे वो, है ना। तो प्रभुपाद ने सुरभि महाराज से कहा था कि नक्शा बनाओ, वृंदावन मंदिर कैसा होगा उसके आधार पर मंदिर बनाया जाए। नक्शे भारतीय पुनर्जागरण के वास्तुशिल्प पर आधारित होने थे। प्रभुपाद को गोविंद जी मंदिर पसंद था, जो रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित मूल गोविंद जी मंदिर के निकट था। रूप गोस्वामी ने जो निर्माण किया था मूल गोविंद जी का मंदिर, उसके साथ में एक दूसरा गोविंद जी का मंदिर है ना। तो प्रभुपाद को वो पसंद आया था। उनको उसके सामने का खुला मैदान बहुत पसंद था, जिसमें बहुत से मेहराब बने थे। उसके सामने ही सीढ़ियाँ थीं जो श्री विग्रह के दर्शन क्षेत्र तक जाती थीं। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इस प्रकार का मंदिर हो, गोविंद जी का मंदिर, जहाँ गोविंद जी का दर्शन होता है तो वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद चाहते कि सामने खुला मैदान भी हो। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मंदिर की कुछ विशेषताएं उनके नए मंदिर में सम्मिलित कर ली जाएं। तो प्रभुपाद क्या चाहते हैं? प्रभुपाद क्या चाहते हैं कि जो कृष्ण बलराम मंदिर हो वृंदावन में, तो उसमें जितने भी अधिक से अधिक विशेषताएं हैं वो सब शामिल की जाएं, सबसे बढ़िया बनाया जाए। तो प्रभुपाद जो है इस तरह से अपना विचार दे रहे हैं। वृंदावन के एक वास्तुशिल्पी की सहायता से सुरभि ने मंदिर का नक्शा तैयार किया और प्रभुपाद को वह पसंद आ गया। तो अब प्रभुपाद ने पत्र लिखा है प्रभुपाद के शब्द में, ये वृंदावन में सबसे शानदार मंदिर होगा। दिल्ली के अनेक उच्च वर्गीय सज्जन
जो भक्त भी हैं सप्ताहांत यहाँ हमारे साथ बिताना पसंद करेंगे और उन्हें ये वैकुंठ जैसा लगेगा। तुम लोगों को कोई अद्भुत वस्तु बनानी चाहिए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वृंदावन का मंदिर वैकुंठ जैसा लगेगा। तो प्रभुपाद ये नहीं कहते वृंदावन जैसा, वैकुंठ जैसा क्यों कहते हैं प्रभुपाद वैकुंठ जैसा है? क्योंकि वृंदावन तो वो एक दिव्य वन है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। वास्तव में वो वन है ना, वृंदावन वास्तव में वन है, लेकिन वो नहीं बन सकता, वैसा वन बन नहीं सकता। वहाँ पर जो है शेर भी हैं और जो है कई प्रकार के हिंसक जंतु हैं, उनमें हिंसा की भावना नहीं है, वो हो नहीं सकता ना। वृंदावन की जो भूमि है चिंतामणि से बनी हुई है, वो हो नहीं सकती। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ की कुछ नकल की जा सकती है वृंदावन में, और वो आकर्षित करेगी दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के लोग जो है कुछ ऐश्वर्य चाहते हैं ना, कि अच्छा ऐश्वर्य मिले। जंगल का वातावरण नहीं चाहते दिल्ली के लोग, दिल्ली के लोग चाहते हैं ऐश्वर्य मिले। तो वैकुंठ जैसा, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ जैसा जो है ये लगेगा। तुम लोगों को कोई अद्भुत वस्तु बनानी चाहिए, अन्यथा तुम अमेरिकी लड़कों के लिए ये अपयश का कारण बनेगा। प्रभुपाद ने जो है चुनौती दी कि तुम लोग अमेरिकी लड़के हो, है ना, अमेरिकी लड़कों को जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो अमेरिका जो है इस मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य में अमेरिका का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो तुम लोग अमेरिकी लड़के हो, तुम्हारे लिए फिर बड़ी लज्जा की बात होगी अगर जो है अच्छा नहीं बना दो, ये बहुत बढ़िया बनना चाहिए प्रभुपाद। तो प्रभुपाद हर व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसका जो है उपयोग करना चाहते हैं कृष्ण की सेवा में। प्रभुपाद कहते हैं तुम अमेरिकी लड़कों के लिए अपयश का कारण बनेगा। मंदिर बन जाने से अमेरिका और भारत इस स्थिति से मुक्त हो जाएंगे, और इस्कॉन की योजनाओं में वृंदावन की हमारी ये योजना सबसे महत्वपूर्ण है। इस्कॉन की जितनी योजनाएं हैं, वृंदावन की योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि वृंदावन का जो है ये जो मंदिर है, तो ये जो है पूरे संसार में अपना प्रभाव डालेगा। आगे यद्यपि गुरुदास ने डाक द्वारा प्रभुपाद से संपर्क बनाए रखने की सावधानी बरती थी, किंतु वृंदावन के कई मामलों के संबंध में उसने ढिलाई दिखाई थी। जैसे कुएं की खुदवाई कराने और नगर पालिका से उसके लिए अनुमति लेने के विषय में। एक कुआं की खुदाई, जहाँ भक्त लोग निवास करते हैं वहाँ एक अपना कुआं हो, जिससे कि पानी की सुविधा अपने को प्राप्त हो, तो बहुत दूर से पानी लाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा था कुआं खुदाओ, नगर पालिका से उसकी अनुमति लो, लेकिन ढिलाई की ये काम नहीं किया। हालांकि संपर्क तो रखा प्रभुपाद के साथ, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं कर रहे हैं। ये भी तो कमी है, ये भी तो सेवा में कमी है। संपर्क तो बनाए रख रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जो बार बार कह रहे हैं उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में प्रभुपाद ने उससे बार बार याद दिलाया था। किस बात की? कि कुआं बनाओ, नगर पालिका से अनुमति लो। नगर पालिका से अनुमति लिए बिना कुआं नहीं बना सकते। तो 1972 की ग्रीष्म में प्रभुपाद ने लिखा, गर्मी में तो और दिक्कत होती पानी की ना, तो प्रभुपाद ने लिखा, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि वृंदावन में गोविंद जी मंदिर जैसा एक मंदिर चाहता हूँ। मैंने कितने ही पत्र लिखे किंतु वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं सुरभि की योजना पसंद करता हूँ। गुरुदास को प्रभुपाद ने कई पत्र लिखे, लेकिन इस कार्य में वो पीछे रहे। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि काम जल्दी होना चाहिए, तो सुरभि ने जो कुछ भी काम किया उसके आधार पर शुरू कर दिया जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं। 2 सप्ताह बाद प्रभुपाद ने गुरुदास को उसी बात के बारे में फिर लिखा, मैं गोविंद जी मंदिर जैसा एक मंदिर चाहता था। क्या ये इतना कठिन है कि गत 6 महीनों में तुम्हें इतने इंजीनियरों से सलाह लेनी पड़ी? कोई मामूली इंजीनियर नक्शा बनाकर उसे पास करा सकता था, अनावश्यक रूप से इतना अधिक पत्र व्यवहार हुआ है। प्रभुपाद ने 6 महीने से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, है ना, और तुम जो है इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे। प्रभुपाद का विचार था कि वृंदावन में एक मंदिर बनाना इतना कठिन नहीं होना चाहिए।
देर होने से उनका धीरज कम होता जा रहा था। प्रभुपाद अधीर हो रहे हैं। ये भी एक गुण है। कृष्ण की सेवा में अगर विलंब हो रहा है तो प्रभुपाद अधीर हो रहे हैं। यहाँ पर धैर्य ये दोष माना जाता है। अगर आप बहुत धैर्य हैं, ठीक है, हो जाएगा काम, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा, 1 साल में नहीं तो 10 साल में हो जाएगा, हो जाएगा। ये कोई जो है गुण नहीं है, ये तमोगुण है। तमोगुण, तमोगुण में बताया गया है कि अयुक्ता प्राकृत स्तब्धा छठो ने स्कृति कुलोसा ये शादी दीर्घ सूत्री चा करता तामस उचित। दीर्घ सूत्री करता तामस तामसी करता कहलाता। दीर्घ सूत्री का मतलब टालता जाता है। हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। प्रभुपाद अधीर हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी करो। तो प्रभुपाद का धीरज कम होता जा रहा था। उन्हें इसकी भी चिंता थी कि भक्तों और वास्तुशिल्पियों के कारण मंदिर पर खर्चा कहीं अधिक ना आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा वास्तुशिल्पी होंगे, आर्किटेक्ट होंगे तो मंदिर में खर्चा आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो नक्शा उन्होंने स्वीकार किया है उसे ही पूरा किया जाए, उसी आधार पर बनाओ। भले ही मूल योजना से मंदिर भवन थोड़ा सस्ता हो जाए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कोई योग्य शिष्य निर्माण की देख रेख रखे जिससे इस्कॉन ठगा ना जाए। ये प्रभुपाद की चिंता, क्योंकि इस्कॉन के भक्त अमेरिकी हैं। अमेरिकी लोग हिंदी ज़्यादा जानते नहीं हैं, और भारतीय लोग जो है बड़े चालाक होते हैं। भारतीय लोग बड़े चालाक होते हैं। अभी वो जो है किसी चीज़ का रेट बोलते हैं कि 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, और जैसे अंग्रेज भक्त आता है तो 20 रुपीज़ किलो। तो बदमाश होते हैं ना। तो प्रभुपाद को चिंता थी कि अमेरिकी भक्त हैं तो ठगे जाएंगे, उनको चिंता थी। अप्रैल 1972 में ही प्रभुपाद कह चुके थे कि वृंदावन के श्री विग्रह कृष्ण और बलराम होंगे। मतलब केंद्र में, मंदिर के केंद्र में कौन होंगे? कृष्ण बलराम होंगे। और कृष्ण श्याम वर्ण के और बलराम श्वेत वर्ण के होंगे। और बैक टू गॉड हेड पत्रिका के पिछले पृष्ठ पर छपी मुद्रा बहुत बढ़िया रहेगी। तो पहले से ही छाप दिया था कृष्ण बलराम का चित्र बैक टू गॉड हेड में। तो प्रभुपाद की ये मुद्रा, तो वो मुद्रा ऐसे ही होगी जैसी मुद्रा है कि बलदेव जो है कृष्ण के कंधे में हाथ रखे हैं और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि कृष्ण बलराम का इस प्रकार का अर्चा विग्रह होना चाहिए कि बलदेव जी कृष्ण के कंधे में हाथ रखे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये मुद्रा बहुत बढ़िया रहेगी कृष्ण बलराम की। उन्होंने कहा कि सामने सूचना पट्ट लगा दिया जाए श्री कृष्ण बलराम मंदिर। पहले से अभी अर्चा विग्रह नहीं आए हैं, प्रभुपाद के सूचना पट्ट में श्री कृष्ण बलराम मंदिर ये लगा दिया जाए। आगे प्रभुपाद द्वारा श्री विग्रहों के रूप में कृष्ण और बलराम के चयन का एक कारण ये था कि वृंदावन के अधिकतर मंदिर राधा और कृष्ण के ही थे। इनमें इस्कॉन के मंदिर को अनुपम होना था। एक विशेष अपने मंदिर की कुछ विशेषता लाने के लिए प्रभुपाद क्या चाहते हैं? कृष्ण बलराम। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर किसके हैं? राधा कृष्ण के हैं। दूसरा कारण यह था कि इस्कॉन की भूमि रमण रेती में स्थित थी, जहाँ के वनों में और कोमल बालू का राशि में कृष्ण और बलराम ने 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं का आनंद लिया था। इसी में देख लेना कहाँ पर है। शुरू किया ना, यहीं से शुरू किया। हाँ, क्या सुना? रमण रेती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो स्थान है ये रमण रेती कहलाता है। इस्कॉन की भूमि रमण रेती में स्थित थी, जहाँ के वनों में कोमल बालू का राशि में कृष्ण बलराम ने 5000 वर्ष पहले अपनी लीलाओं का आनंद लिया था। तो रमण रेती का मतलब है कि यहाँ पर यमुना जी थी, यहाँ यमुना जी थी, है ना, क्योंकि रेती वहीं होती है जहाँ नदी होती है। तो रेती है ना, रेता और रेती में अंतर है। रेता
बड़े बड़े जो दाने होते हैं वो रेता कहलाती है, और रेती बहुत महीन दाने तो रेती कहलाती है। तो रेती बहुत कोमल होती है और उसमें बहुत आनंद आता है, लौटने में, बैठने में, खेलने में, चलने फिरने में बड़ा आनंद आता है। रमण रेती, रेती जिसमें भगवान रमण करते थे। इसके साथ रमण करते थे, बलदेव जी और अपने सखाओं के साथ रमण करते थे। रमण रेती, रमण रेती। तो प्रभुपाद ने इसलिए भी एक कारण ये भी है कि कृष्ण बलराम का मंदिर बनाना है, इसलिए रमण रेती में कृष्ण और बलराम की किशोरावस्था की उन क्रीड़ाओं के उपलक्ष्य में समारोह मनाना और उनके स्त्री विग्रहों की उपासना करना उपयोग्य था। किशोरावस्था, किशोरावस्था कितनी होती है? 10 से 15 साल के बीच में किशोरावस्था होती है। पौगंड अवस्था 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था होती है। किशोरावस्था 11 से 15 साल की अवस्था। यद्यपि वृंदावन में कृष्ण का आविर्भाव हुए हजारों वर्ष बीत गए थे, तब भी वहाँ का वातावरण, वहाँ के अनेक दृश्य और निनाद वही थे। रेत की आर पार मोर वैसे ही दौड़ते थे या मकानों की छतों अथवा वृक्षों पर वैसे ही बैठते थे। कबूतरों की गुटरू गूं, कबूतरों की आवाज़ कैसी होती है? गुटरू गूं। कोयलों की कूकू और तोतों के हरे पंखों की उड़ान वृंदावन के जंगलों के शाश्वत निनाद और दृश्य थे। अपनी पुस्तक कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड में प्रभुपाद ने वर्णन किया था कि रमण रेती में और उनके समान अन्य स्थानों में कृष्ण और बलराम तथा उनके गोप सखा किस तरह क्रीड़ा किया करते थे। अब ये शब्द हैं कृष्ण पुस्तक के। कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे प्रिय मित्रों, देखिए ये यमुना तट अपने सुखद वातावरण के कारण किस तरह अतीब सुंदर है और विकसित कमल किस तरह अपनी सुगंध से भौरों और पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। भौरों की भिन्न भिन्नाहट की गूंज जंगल के सुंदर वृक्षों में भर रही है। यहाँ रेती कितनी स्वच्छ और कोमल है, अतः इसे हमारी क्रीड़ा और लीलाओं के लिए सर्वोत्तम स्थान समझना चाहिए। तो कृष्ण सखाओं को अपना सुझाव दे रहे हैं, यहाँ अच्छा है, खेलने का जो है अच्छा स्थान है। श्रीमद् भागवत के अनुसार वृंदावन में कृष्ण और बलराम के साथ गोपों का मित्रवत क्रीड़ा करना सामान्य धर्मिष्ठों के ईश्वर ज्ञान से कहीं परे और सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। श्रीमद् भागवत बताती है, क्या बतलाती है? ईश्वर का जो ज्ञान है, कोई व्यक्ति जो है धर्म का पालन करके ईश्वर के निकट जाता है और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है, उससे ज़्यादा आगे है क्या? कृष्ण बलदेव की जो है मित्रों के समान क्रीड़ा, सखा भाव, सखा भाव, सखा सख रस जो बहुत ऊपर है, शांत रस से बहुत ऊपर है। तो धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा कोई व्यक्ति शांत रस तक पहुँच सकता है, और शांत रस से ऊपर दास रस, और दास रस से ऊपर सख्त रस है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के अनुसार ईश्वर ज्ञान से कहीं परे और सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि है। परम सत्य जिसका चिंतन कुछ लोग निराकार ब्रह्म समझकर करते हैं, कुछ लोग जिसकी उपासना परम शक्ति समझकर करते हैं, तथा कुछ अन्य जिसे सामान्य जीवात्मा मानते हैं। वृंदावन के गोपों का शाश्वत प्रिय मित्र था। जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही इन बालकों को रमण रेती में कृष्ण और बलराम के साथ प्रिय बाल लीलाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिला था। एक श्लोक है, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहिरु कृत पुण्य पुंजा। तो कृत पुण्य पुंजा का मतलब है कि जिन्होंने कई जन्मों में अपने पुण्यों का संचय किया है, तो वे जो है कृष्ण बलराम के साथ खेलते हैं और अपना सखा मानते हैं। योग माया उनके ज्ञान को ढक देती है और वे परमेश्वर ना समझ करके अपने समान सखा समझ करके कृष्ण बलराम के साथ खेलते हैं। योग माया उनके ज्ञान को ढक देती है जिससे वे कृष्ण की ओर निकट आए।
अगर उनको ये ज्ञान होगी परमेश्वर हैं, तो आरती उतारेंगे, तो कैसे खेलेंगे साथ में? आरती उतारेंगे, स्तुति करेंगे, नमस्कार करेंगे, है ना? तो कैसे खेलेंगे साथ में? योग माया उनके ज्ञान को ऐसे ढक देती है कि वे अपने समान उनको समझ करके उनके साथ खेलते हैं। तो ये बहुत अधिक कई जन्मों के पुण्यों का पुंज है, उनका भंडार है, जिस कारण से वे जो है उनके साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करते हैं। आगे, कृष्ण और बलराम के मंदिर की स्थापना करके प्रभुपाद रमण रेती में सभी लोगों के लिए, जिसमें विदेशी, दिल्ली के नित्य यात्री और उनके अपने शिष्य सम्मिलित थे, शांत दिव्य वातावरण की सृष्टि करना चाहते थे। उन्हें एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एजेंसी से पत्र मिल चुका था कि वे यात्रियों के आवास की व्यवस्था करें, जिससे इस्कॉन के अतिथि गृह को आध्यात्मिक भारत की औपचारिक यात्रा में सम्मिलित किया जा सके। भारत के धार्मिक स्थानों की यात्रा पर लोग भारत निरंतर आते रहते थे। दुर्भाग्य से वहाँ की अधिकतर आवासीय व्यवस्था अनधिकृत थी या ठगों से भरी थी, अतः इस्कॉन केंद्र की अपनी महत्ता होगी, प्रभुपाद ने लिखा। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दुर्भाग्य से वहाँ की अधिकतर आवासीय व्यवस्था अनधिकृत थी या ठगों से भरी थी। ठगों से भरी मतलब कुछ लोग हैं जो वृंदावन में रहते थे उस समय, तो कोई व्यक्ति आए तो उसको जो है मतलब कुछ भी स्थान दिखाएंगे, ये है वो है, कुछ भी उसका कुछ बताएंगे और पैसे ऐंठते हैं, केवल यहाँ पैसे चढ़ाओ, वहाँ पैसे चढ़ाओ, ये है वो है, अपना जो है। तो प्रभुपाद ने लिखा, एक यूरोपीय प्रचार केंद्र बनाओ और जो भी पर्यटक और हिप्पी वृंदावन आए उन्हें सदस्य बनाने का प्रयत्न करो। उन्हें सुंदर प्रसाद दो और कीर्तन करने, मंदिर की सफाई करने और हमारी पुस्तकें पढ़ने में लगाओ। भक्त बनने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करो। इनको प्रभुपाद कहते हैं, पर्यटक हो कोई या कोई हिप्पी हो, कोई पर्यटक हो या हिप्पी हो, उसको लगाओ इन सब कार्यों में, क्योंकि वे हिप्पी भी वास्तव पढ़े लिखे नवयुवक हैं और पर्याप्त मार्गदर्शन के अभाव में वे हिप्पी बन गए लेकिन वास्तव में वे दिशा ढूंढ रहे हैं। वास्तव में वे मनुष्य के जीवन की सही दिशा ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, इसलिए वे हिप्पी बन गए। तो प्रभुपाद कहते हैं हिप्पियों को भी तुम लोग अगर सिखाओगे तो वो भक्त बनेंगे। प्रभुपाद कहते हैं। आगे, एक दूसरा विशेष महत्व भी था जिसके कारण प्रभुपाद ने अपने वृंदावन मंदिर के मुख्य उपास्य के रूप में कृष्ण और बलराम का चयन किया। सुनने ध्यान से, एक दूसरा भी विशेष कारण कि वृंदावन मंदिर के मुख्य उपास्य के रूप में कृष्ण बलराम का चयन किया। मुख्य उपास्य, जो मुख्य उपास्य देवता कृष्ण बलराम है, क्योंकि गौर निताई बाईं तरफ है, राधा श्याम सुंदर दाईं तरफ है, तो मुख्य उपासना किसकी हो रही है? कृष्ण बलराम की। मुख्य उपास्य कृष्ण बलराम है ना, मुख्य। और गौण, गौण उपास्य राधा श्याम सुंदर और गौर निताई, गौण है, और मुख्य ये है कृष्ण बलराम। इसमें बताया कि एक विशेष कारण था कि मुख्य उपास्य कृष्ण बलराम को बनाया प्रभुपाद ने। वो क्या है? भगवान बलराम भगवान कृष्ण का प्रथम विस्तार है और संकर्षण अवतार के रूप में सभी ब्रह्मांड को धारण करते हैं। अतः वैष्णव बलराम की उपासना आध्यात्मिक शक्ति के लिए करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, अपनी दुर्बलताओं या अभावों पर विजय पाने के लिए तुम भगवान बलराम से प्रार्थना कर सकते हो। बहुत आवश्यकता है। बलहीन लभ्या नायम आत्मा बलहीन लभ्या। आत्मा का मतलब कृष्ण है, तो कृष्ण बल देव के बिना नहीं प्राप्त होते हैं। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, तो बलदेव की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है ना। आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के रूप में भगवान बलराम मूल आध्यात्मिक गुरु भी कहे जाते हैं। इस्कॉन के अन्य विशाल मंदिरों की तरह वृंदावन मंदिर में भी 3 वेदियां होंगी। जब मंदिर नहीं बना तो प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं, 3 वेदियां होंगी
और कृष्ण और बलराम की बगल में भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद विराजेंगे। भगवान चैतन्य तो भगवान कृष्ण ही हैं और भगवान नित्यानंद भगवान बलराम हैं। ये एक ऐसा तत्व है जिसकी घोषणा विश्व भर में कृष्ण बलराम मंदिर करेगा, विश्व पूरे विश्व में। गौर निताई और कहाँ है? वृंदावन में। अब तो हो सकता हूँ, उस समय तो कोई कहीं नहीं थे गौर निताई, है ना। कृष्ण बलराम के साथ में गौर निताई का अर्चा विग्रह जब बनाया जाएगा तो लोग जिज्ञासा करेंगे, है? और उनको फिर जानने की इच्छा करेंगे तो उनको पता चलेगा कि गौर निताई कौन है, कृष्ण बलराम ही है ना। तो गौर निताई के विषय में भी सूचना देना बहुत आवश्यक है कि कलयुग में कृष्ण बलराम ही गौर निताई के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान नित्यानंद का उल्लेख विशेष रूप से कृपा अवतार के रूप में किया जाता है, जो पतित बद्ध आत्माओं के लिए सर्वाधिक दयालु रूप हैं। इस प्रकार भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के रूप में कृष्ण और बलराम की उपासना से कृष्ण भावनामृत को अन्यों को वितरण करने में बल मिलेगा। प्रभुपाद राधा श्याम सुंदर के श्री विग्रहों की स्थापना उनकी 2 गोपी सेविकाओं ललिता और विशाखा के साथ भी करना चाहते थे। यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त हो रहा है, यहीं पर ही हम इसको विश्राम करेंगे और आज के कुछ और भी त्योहार हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज भरूथनी एकादशी है, तो इसका जो विशेष महात्म है ये लिखा है, 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त यो नरः तत्तुल्यम फलमाप्नोति वरूथिन्या व्रतादपि। 10,000 वर्षों तक कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके बराबर फल प्राप्त होता है वरूथिनी के व्रत से। कितना बड़ा महात्मा है। फिर बताया कि कई प्रकार के दान होते हैं। एक दान होता है अश्वदान। अश्वदान माने घोड़े का दान, घोड़ा दान में दिया जाता है अश्वदान। उससे श्रेष्ठ है गजदान। गज मतलब हाथी, हाथी का दान श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ है भूमिदान। भूमिदान, भूमिदान से श्रेष्ठ है तिल दान। तिल का दान करना श्रेष्ठ है। तिल के दान से श्रेष्ठ है सुवर्ण दान। क्या? सोने का दान। सुवर्ण दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। अन्न से सब प्राणी तृप्त होते हैं, देवता भी तृप्त होते हैं, पितर भी तृप्त होते हैं, मनुष्य भी तृप्त होते हैं। अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर तो कुछ भी नहीं है। अन्नदान के बराबर कन्यादान भी कहा गया है और गोदान भी कहा गया है। ये तीनों दान जो है बराबर के धरातल पर हैं, अन्नदान, कन्यादान, गोदान। लेकिन सभी दानों में विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है। अरे वो सभी दानों में विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है, जो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने में आप प्राप्त करते हैं। विद्यादान है ना, कृष्ण भावनामृत की विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, भगवत गीता और प्रभुपाद के दूसरे भी ग्रंथ हैं। ये जो है देना सबसे बड़ा दान है। लेकिन वरूथिनी का व्रत करने से ये फल मिलता है, विद्यादान का फल मिलता है। तो बराबर है वरूथिनी का व्रत भी इतना। और इसका महात्म्य पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अरे वो बैठे बैठे 1000 गोदान का फल मिलता है। और 1 महीने के लिए तुलसी जब शालिग्राम जलदान आज से शुरू हो रहा है ना। तो आज मेष संक्रांति है। मेष संक्रांति सूर्य के अनुसार जो महीने चलते हैं तो पहला महीना है सूर्य के अनुसार। मेष संक्रांति से जो शुरू होता है तो ये 1 महीने तक शालिग्राम भगवान को विशेष गर्मी लगती है। जो शालिग्राम भगवान ने जो कि शरीर धारण किया है, किस चीज़ का? पाषाण, पाषाण का शरीर धारण किया है ना। तो हमारे हिसाब से गर्मी और सर्दी की जो अनुभूति है वो भगवान के हिसाब से अलग है, क्योंकि उनका शरीर दूसरे तत्व का बना हुआ है
उनका शरीर, चूँकि शालिग्राम जी का शरीर जो है पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, तो उनकी उनकी सर्दी और गर्मी की अनुभूति अलग ही है ना। तो शालिग्राम जी को ये जो महीना है वो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है इस महीने, जबकि हमारे लिए गर्मी का समय कुछ अलग ही है ना। तो शरीर के अनुसार जो है सर्दी गर्मी की अनुभूति अलग अलग होती है। तो शालिग्राम जी को ये महीना सबसे ज़्यादा गर्म लगता है, तो इसलिए उनको उनकी गर्मी को दूर करने के लिए ये विधि रखी जाती है कि तुलसी वृक्ष के नीचे शालिग्राम को रख करके और एक कलश ऊपर टांगा जाता है, जिससे कि बूंद बूंद पानी गिरे। तो पहले एसी तो नहीं होते थे, लेकिन ये एसी का जो है एसी बनाने का तरीका है, तो सरल तरीका। अगर आपके सिर में बूंद बूंद पानी अगर गिराया जाए तो आपको एसी का जो है पूरा लाभ मिलेगा। एक सरल तरीका है एसी का। आप चलते फिरते हैं तो फिर वो जो है व्यवस्था करना मुश्किल है, लेकिन एक स्थान में शालिग्राम जी को रख दिया और एक स्थान में टांग दिया तो बूंद बूंद पानी गिरता है, तो उससे जो है उनकी गर्मी दूर होती है। और तुलसी महारानी को वो पानी मिलता है शालिग्राम के शरीर का, तो तुलसी महारानी के लिए भी बहुत प्रसन्नता की बात होती है। इसे शालिग्राम तुलसी जलदान जो है ये हर साल 1 महीने के लिए जो मनाया जाता है, तो ये बहुत विशेष सेवा होती है। शालिग्राम की भी प्रसन्नता होती है और तुलसी जी की भी प्रसन्नता होती है। शास्त्रों में तुलसी जी के महात्म का ऐसा ही वर्णन है जैसे कृष्ण का महात्म। कृष्ण के महात्म का अंत ही नहीं है, इसी प्रकार से तुलसी के महात्म का भी कोई अंत नहीं है। सभी शास्त्रों में तुलसी का महात्म बताया गया है। तो मैं कुछ आपको सुनाऊंगा पढ़ करके तुलसी का महात्म। शालिग्राम का भी महात्म है, सभी शास्त्रों में मिलता है, कोई अंत ही नहीं। शालिग्राम का भी महात्म है, तुलसी का महात्म है। तो इसमें पद्म पुराण से मैं कुछ सुना रहा हूँ बातें। महादेव जी सुना रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, अपने पुत्र कार्तिकेय को महादेव जी सुना रहे हैं। हे पुत्र, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वो परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध है, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय और वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वो संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। सबसे पहले भगवान ने ही उसका प्लांट किया था, उसको तुलसी को प्लांटिंग बोलते हैं ना, प्लांटिंग। भगवान विष्णु ने ही प्लांटिंग की थी, तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं। मैं मतलब शिव जी, शिव जी बोल रहे हैं ना। जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार तुलसी देवी भी परम प्रिया है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तीन लोग सबसे अधिक प्रिय हैं। कौन कौन है? लक्ष्मी, शिव जी और तुलसी। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों और चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जिसने प्रतिदिन नहीं, जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर सब कुछ प्राप्त होता है। सुख प्राप्त होता है, भोग, यश, लक्ष्मी, धन, राज, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र, संहिता, सब कुछ अपने हाथ में आ जाते हैं। जैसे गंगा जी मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली हैं। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए, उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है, और वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी
संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं, इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जप किया जाता है वो सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। ये सब बातें जो है इनका पालन किया जाता है। हमारे मंदिर में प्रभुपाद ने ऐसे नियम बनाए हैं कि इन सब बातों का जो है पालन किया जाता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं, दूर भागते हैं। ये बात जो है एक व्यवहारिक घटना से भी पुष्ट होती है। ये सच बात, एक सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति जो है सड़क के किनारे खड़ा था। उन दोनों बैलगाड़ी चलती थी, उन दोनों बैलगाड़ी चलती थी, बस भी चलती थी, बैलगाड़ी भी चलती थी। तो एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा था, तो उसने देखा कि एक बड़ा भयानक आकृति का कोई व्यक्ति उसके पास आया। उसने देखा तो वो डर गया, तो बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं यमदूत हूँ, लेकिन देखो तुम देखते रहो मैं क्या करता हूँ। तो उसने कहा कि देखो एक बस आ रही है, अभी सामने बस आ रही है, वो यहाँ रुकेगी और उससे एक आदमी उतरेगा और यहाँ बैलगाड़ी जो आ रही है वो बैल उसको सींग मारेगा, तो वो गिरेगा और मैं उसको लेके जाऊँगा, तुम केवल देखो। यमदूत उसको बोल रहा है। वो जो देख रहा था, जब देखा तो ऐसा ही हुआ, बस रुकी और वो आदमी जो है उतरा और बैल ने सींग मारा। लेकिन क्या हुआ कि वो सड़क के किनारे में काफ़ी दूर चला गया, वहाँ पर गिरा। तो वहाँ पर तुलसी का वृक्ष था, तो उधर तुलसी के वृक्ष के पास गिरा। तो अब वो जो यमदूत था वो वहाँ जा नहीं पा रहा है। तो ये आदमी जो खड़ा खड़ा देख रहा था, उसने पूछा कि अब क्या हो गया, तुम तो कह रहे थे तुम उसको लेके जाओगे, अब तुम क्यों नहीं लेके जा रहे उसको? हाँ, तो कहता अब क्या करें, वो तुलसी के पेड़ के पास गिरा है, अब मैं नहीं ले जा सकता उसको। सच घटना है। यमदूत जो है मतलब उसके लिए एक बड़ी समस्या हो गई कि अब वो कैसे ले जाए, तुलसी के वृक्ष के पास गिरा था। मतलब कितनी रक्षा होती है, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है तुलसी के महात्म्य को, तो भी तुलसी में जो है क्या प्रभाव है, ये बहुत बड़ी मतलब समझने वाली बात है। तो तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। हरि बोल। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं और सालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वो पाप को जलाती है। कलयुग में विशेष तुलसी का भी बताया गया। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वो भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्गम मोक्षम ददाति च उपदेशम ददे दस्या स्वयं आचरते पुनः सयाति परमं स्थानम माधव शयन केतनम। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय है। मुझे मतलब शिव जी कह रहे हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सब की सेवा कर ली। इसलिए षडानन मतलब 6 मुख वाले, कार्तिकेय को षडानन बोलते हैं ना, 6 जिनके मुख हैं। इसलिए षडानन तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत और संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्ते से
श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त कर लेता है, वैष्णवता प्राप्त कर लेता है। उसके लिए अन्य अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वो कभी माता का दूध नहीं पीता। माता का दूध नहीं पीता मतलब जन्म नहीं लेगा। एक तरीका है बताने का कि वो कभी माता का दूध नहीं पीता। माता का दूध पीने को उसको अवसर नहीं मिलेगा, माता का दूध पीने का अवसर नहीं मिलेगा, मतलब जन्म नहीं लेगा, जन्म का कष्ट नहीं भोगेगा। जिसने तुलसी की शाखा और कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वो कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। साथ ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। ये उपाख्यान भी पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो अभी सुना है आप लोगों ने, इससे भी पुण्य राशि का संचय होगा। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वो पूर्व जन्म के किए हुए पाप और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के पाठ करने से पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। ये जो वार्तालाप है ये व्यास देव और ब्राह्मणों के बीच में हो रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो श्री भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला चुका हूँ वही यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम हित की बात पूछी। किससे पूछी? शतानंद मुनि से, उनके शिष्यों ने। शिष्यों ने कहा, व्यास जी ब्राह्मणों को बता रहे हैं, शिष्यों ने कहा, नाथ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यों, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दूर करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है, उस तुलसी का पूजन और बंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में सालग्राम शिला का पूजन करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, क्या समझे? जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों से दुरुस्त हो जाएं, तो अभी भी उनका क्या कर सकते हैं? क्या कर पाए? अच्छा वर्णन है। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्रों को चुनता हूँ। ये चयन मंत्र है, तुलसी चयन मंत्र। तुलस्यमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिय, केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्तों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। हे तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाली हो। तदंग संभवे नित्यम पूजयामि यथा हरिम तथा करो पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी साक्षात नागराज शेष और संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंद से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। किस समय हुआ था? क्षीर समुद्र के मंथन से।
पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्न परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री राम ने भी राक्षसों का वध करने के लिए सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री राम से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रीतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर शंकर जी की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया था और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्स्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। नंदन वन में भी तुलसी की पूजा वहां भी होती है, नंदन वन में भी। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दिखाई पड़ती हैं। सब जगह तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी, हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। 32 प्रकार के सेवा अपराध जो होते हैं वो क्षमा हो जाते हैं, अगर द्वादशी की रात्रि में जागरण करके इस तुलसी स्तोत्र का पाठ किया जाए। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल रहता है, वो घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। देखो, तुलसी महारानी की कृपा से कभी वैष्णवों का संग भी मिलेगा, वैष्णवों से वियोग नहीं होता। वैष्णवों का वियोग ही सबसे बड़ा दुख है? उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। कितना बड़ा लाभ है। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम के विषय में भी इतनी महिमा है, शालिग्राम की कोई अंत नहीं है। सभी शास्त्रों में शालिग्राम की महिमा का बहुत वर्णन हुआ है, तो इसमें से मैं जो है कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। इस विषय में काम क्रोध से रहित महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। सुनिए बड़े ध्यान से, इस शालिग्राम के महात्म्य की बड़ी अद्भुत कथा है। काम क्रोध से रहित महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है,
धर्मशून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था। मगध देश वैसे ही धर्मशून्य है, अपवित्र माना जाता है। तो वहाँ एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था जो लोगों में सबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग द्वेष और काम क्रोध सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वो व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वो इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुद्गर और पास लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केस और बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी दाढ़ें थीं। उसके पास आ गए। कौन आ गए? यमदूत आ गए। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे और हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, कौन कहने लगे? यमदूत। वहां पहुंचकर वे यमदूत कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तब सब यमदूत उसे लोहे के पास से बांधकर बोले, दुष्ट, तूने कभी मन से भी शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। रौरव, जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की, समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया, अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभी पाक अथवा अति रौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को तैयार हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पास, मुद्गर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं और पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को तैयार हैं। उन महात्मा ने देख लिया। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई। उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त ना हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूं। ये मन में सोचा। किसने? महात्मा ने अपने मन में सोचा। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनि हाथ में सालग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान सालग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की सालग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहां से चले जाएं। सालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पाप को भस्म कर डाले, ये कहा उन्होंने। सालग्राम शिला कहाँ रखी? उसके छाती पे। अच्छा, छाती पर। ठीक है। और कहा क्या? सालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पाप को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। सालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। इसके सारे पाप नष्ट हो गए पुलकस के। वे पार्षद पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोह पास से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले। कौन बोले? विष्णुदूत यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो? बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? ये पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? डांट रहे हैं वो। उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, ये पापी हैं, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को आए हैं। झगड़ा हो गया। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है, इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं, तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। कितना बड़ा पाप। ये सदा
पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। इस सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के लिए ही यहाँ आए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर इसे क्यों बंधन से मुक्त कर दिया? वो उनको कहते हैं कि तुम अधर्म कर रहे हो, कहते हैं आप अधर्म कर रहे हैं, ये क्या? हम तो धर्म कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हैं। विष्णुदूत बोले, यमदूतो, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का सालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। हरि बोल। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसके बल पर पाप किया जाए, वो फिर अपराध हो जाएगा। अपराधों से नहीं छोड़ सकते, है ना। इसके बल पर अगर कोई पाप करे उसको जो है, ये जो संयोग प्राप्त हो गया, उसके पिछले कई जन्म पहले कुछ ऐसे हुए होंगे कर्म, जिससे कि ऐसे साधु महात्मा आ गए उसके पास। ये भी एक संयोग जो बना है, वो भी उसके कुछ कर्मों का ही था। आप समझ रहे हैं? ये नहीं सोचना कि नहीं हमारी भी रक्षा हो जाएगी, हम करते रहेंगे ऐसे, तो ऐसा नहीं है। ये सब जो है बड़े रहस्य की बातें होती हैं। तो विष्णुदूत बोले, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का सालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है, जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है। अकस्मात राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वो उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे आग की चिंगारी रुई को, आग की छोटी चिंगारी हो और रुई का बहुत ढेर हो, सब भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। इसे पाप, लेकिन नाम के बल पर पाप करेंगे तो फिर नहीं होगा, है ना। अकस्मात राम नाम पड़ जाए अलग बात। रामेति नाम यच्छ्रोत्रे विस्रंभादागतम यदि करोति पाप संदाहम तूलम बहिनी कलो यथा। जिसके मस्तक पर तुलसी, क्या, जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर सालिग्राम की मनोहर शिला और मुख या कान में राम नाम हो, मुख में हो या कान में, जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर सालिग्राम की मनोहर शिला और मुख तथा मुख या कान में राम नाम हो, वो तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है, इसकी छाती पर सालग्राम की शिला है और अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पाप जल चुके हैं, अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को सालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। कौन कह रहे हैं? विष्णुदूत कह रहे हैं, है ना। तुम लोगों को तो भाग जाना चाहिए वैसे ही। यहाँ यहाँ क्यों टकरा रहे हो तुम हमारे साथ? तुमको तो वैसे ही भाग जाना चाहिए। तुम लोगों को सालिग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई, क्योंकि वो तो नहीं समझे ना ये सब क्या है, ये नई बातें हैं, कभी सुनी नहीं। तो यमराज के पास बताएंगे, रिपोर्ट देंगे कि ये सब क्या है। रिपोर्ट दी यमराज। और श्री राम के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी ये सोचकर कि यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। महात्मा भी प्रसन्न हुए। महात्मा जी ने लड़ाई करा दी हैं और प्रसन्न हुए, ये मुक्त हो गया। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत उज्जवल विमान आया और वो पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्ग लोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वो फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की और अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वो पुलकस पापी था, तो भी साधु संघ के प्रभाव से सालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों के भयंकर पीड़ा से मुक्त होकर परम पद को पा गया। हे राजन, ये मैंने तुम्हें सालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हरि बोल। तो आज 9:15 तक हम कर सकते हैं, अभी कुछ समय है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी।
प्रभु जी, जैसा हमने सुना कि योग माया के प्रभाव से वो भूल गए कि जो आपने शुरू में बताया, जैसे जो साखे रस में होते हैं, वो योग माया के प्रभाव से भूल गए थे कि वो भगवान है। तो जिनको याद है कि भगवान है, वो ऐश्वर्य रस या दास रस में शायद भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन योग माया के प्रभाव से वो साखे रस में आ गए। तो जो स्वरूप होता है, जो स्वरूप प्राप्त होता है, उसमें योग माया का कुछ योगदान रहता है या वो स्वाभाविक रहता है? हाँ, स्वरूप जो है जिसको प्राप्त होता है, तो योग माया के प्रभाव से ही वो जो है अपने स्वरूप को जान पाते हैं। योग माया का प्रभाव होता है, तो उसमें ही वो अपने स्वरूप को जान पाते हैं। जैसे माता यशोदा हैं, तो कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, और कृष्ण की माता अपने को कृष्ण की माता समझती हैं। तो ये कैसे? योग माया के प्रभाव से ही। योग माया का ही प्रभाव होता है, जिसमें कि माता यशोदा जो है अपने को कृष्ण की माता समझती हैं कि मैं कृष्ण की माता हूँ, है ना। तो ये जो है योग माया का ही प्रभाव होता है। उसी से ही फिर वो रस, वात्सल्य रस का अनुभव होता है। तो योग माया की बहुत आवश्यकता है, ठीक है ना। इस भौतिक संसार में महामाया काम करती है, तो महामाया ज्ञान को ढकती है, और महामाया ज्ञान को ढकती है तो व्यक्ति भगवान से दूर होता है। वो भी भगवान को जो है परमेश्वर नहीं समझ पाता है, सामान्य मनुष्य समझता है तो दूर जाता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, मूर्ख। और योग माया भी ज्ञान को ढकती है, तो भक्तों को ज्ञान को ढकती है, तो वो भगवान के निकट आते हैं। माता यशोदा ने जब कृष्ण को देखा, कृष्ण के छोटे से मुख में ही पूरा ब्रह्मांड देखा, और ब्रह्मांड का आकार छोटा नहीं था, अचिंत्य योग शक्ति है कृष्ण की। तो पूरा समुद्र, द्वीप और वन और पर्वत सब कुछ देखा कृष्ण के मुख में। और माता यशोदा सोचने लगी कि कृष्ण जो है परमेश्वर हैं, और वो प्रार्थना करने लगी कि मेरे अंदर ये कुमति कैसे आ गई कि मैं अपने को ब्रज की ईश्वरी समझती हूँ, स्वामिनी समझती हूँ, और मैं नियंत्रण कर रही हूँ। ये सब जो मेरे अंदर जो अज्ञान आ गया है, तो परमेश्वर मेरी रक्षा करें ना। लेकिन फिर कृष्ण जो है योग माया से अपना मतलब ज्ञान ढक दिया, माता यशोदा का ज्ञान ढक दिया, और फिर जो है माता यशोदा भूल गई, और देखा कि कृष्ण जो है डर रहा है और मेरे हाथ में छड़ी है, तो छड़ी फेंक दी और कृष्ण को गले से लगा लिया। तो योग माया, योग माया के द्वारा कृष्ण के ऐसे ऐश्वर्य को देखने के बाद भी माता यशोदा जो है भूल जाती हैं, और फिर कृष्ण को अपना पुत्र समझती हैं। योग माया का प्रभाव है। बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आपने स्टोरी सुनाई, तो उसमें वो स्वर्ग लोक से वापस आके फिर विश्वनाथ जी की भक्ति करते हैं, फिर उसमें मेंशन था वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो विश्वनाथ जी की इनका अच्छा प्रश्न है। विश्वनाथ जी यानी शिव जी, तो शिव जी की भी भक्ति करके कोई व्यक्ति परम पद प्राप्त कर सकता है, अगर निष्काम भाव से करे। अगर भौतिक कामना से करता है तो फिर तो बंधन है, लेकिन अगर निष्काम भाव से अगर शिव जी की पूजा करता है, तो शिव जी भी उसको भगवान कृष्ण की ओर उसको जो है दिशा निर्देश करते हैं, ठीक है ना। जो शिव जी की भक्ति करता है, लेकिन निष्काम भाव से करता है, तो वो जो है पवित्र होता है ना। और गीता में भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दिष्टो यजते यष्टव्य में वेति मना समाधाय सात्विका। देवताओं का भी जो है कोई यजन करता है, पूजन करता है, अफलाकांक्षी फिर यज्ञो, तो जो बिना फल की आकांक्षा के करता है, यज्ञ करता है, और विधि दिष्टो और शास्त्र विधि के अनुसार करता है, यष्टव्यम में वेति यानी पूजा करना चाहिए इस भाव से करता है, तो वो सात्विक पूजा, तो सात्विक पूजा जो है पवित्र करती है। तो देवताओं की पूजा भी कोई अगर करता है, लेकिन कर्तव्य भावना से करता है कि करना चाहिए इसलिए, तो वो जो सात्विक है, तो उससे बंधन नहीं होता, है ना। जैसे ब्रजवासी भी इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो भगवान को उस पूजा से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो इंद्र के भक्त नहीं थे, इंद्र से कुछ भौतिक कामना नहीं करते थे,
करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं ना। लेकिन इंद्र से भगवान को शिकायत थी, इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है? तो भगवान की दृष्टि में इंद्र का जो है अपराध हो रहा था कि वो इंद्र जो है अपनी पूजा समझ रहा था, वो जो है भगवान की दृष्टि में चोरी थी। जैसे कि टैक्स वसूल करने वाला टैक्स लेता है और अपनी जेब में रखे और सरकार को ना दे, तो सरकार की नज़रों में चोर है ना। तो इंद्र जो है वो पूजा को स्वयं ग्रहण कर रहा था और वो भगवान की पूजा नहीं समझ रहा था। तो भगवान ने इंद्र का जो है दर्प दूर करने के लिए पूजा बंद कराई थी, इंद्र की पूजा बंद कराई थी, ठीक है ना। तो ब्रजवासी शिव जी की भी पूजा करते थे, लेकिन वो पूजा उनकी सात्विक होती थी, उसमें कुछ भौतिक कामना नहीं होती थी, तो भगवान को जो है कुछ उसमें शिकायत नहीं थी। लेकिन अगर हम जो है शिव जी की पूजा करते हैं या इंद्र की पूजा करते हैं, कुछ भौतिक कामनाएं आ जाएं तो फिर खतरा है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि सीधे कृष्ण की ही पूजा करो। कृष्ण की पूजा में अगर भौतिक कामनाएं भी होती हैं तो उसमें कुछ खतरा नहीं है। कृष्ण जो है आपकी भौतिक कामनाओं को पूरा नहीं करेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो देखेंगे कि कोई भक्ति में अगर बाधा पड़ रही है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण की पूजा में सुरक्षा है, ठीक है ना। हाँ जी, अरे आपको कुछ पूछना है? आपने बोला भगवान विष्णु के महालक्ष्मी प्रिय है, शिव जी प्रिय है, तुलसी महारानी प्रिय है, भगवान कृष्ण को प्रिय क्यों नहीं है, शिव जी क्यों नहीं बताया है? प्रश्न फिर से बोलिए। क्या? शिव जी ने बोले मैं विष्णु भगवान के मैंने प्रिय हूँ, तुलसी महारानी प्रिय है और महालक्ष्मी प्रिय है, भगवान कृष्ण का प्रिय क्यों नहीं बोले? भगवान कृष्ण का प्रिय, ऐसे कई बार जो है कृष्ण को या विष्णु को एक ही माना जाता है, कुछ अंतर नहीं माना जाता। कृष्ण में और विष्णु में कोई वैसे अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो कृष्ण आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम ये कहा जाता है। तो जो विष्णु के जितने गुण हैं वो कृष्ण में भी हैं, तो वो अलग बात है। कृष्ण के जो है निकट जो राधा रानी हैं और गोपियाँ हैं और उनके सखा हैं, तो उनकी स्थिति बहुत अलग है, ठीक है ना। तो उनकी स्थिति बहुत अलग है। कृष्ण क्योंकि मनुष्य के भाव में रहते हैं, इसलिए जो भक्त हैं वो कृष्ण के बहुत निकट होते हैं। कृष्ण का जो है क्योंकि मनुष्य भाव रहता है ना, और गोप बालक के भाव में कृष्ण रहते हैं, इसलिए भक्तों को जो है बहुत अवसर मिलता है उनके निकट आने का। विष्णु जी अपने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, ईश्वर हैं, इसलिए भक्तों को जो है मतलब इतना निकट आने का अवसर नहीं मिलता है। उसमें जो है शांत भाव रहता है, दास भाव रहता है, सखा भाव बड़ा मुश्किल है। विष्णु जी के साथ सखा भाव बहुत मुश्किल है ना, लेकिन कृष्ण के साथ में सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, माधुर्य भाव भी है, सब भाव, ठीक है। धन्यवाद। श्री शालिग्राम तुलसी जलदान महामहोत्सव की, श्री वरूथनी एकादशी महामहोत्सव की, ग्रंथराज शिला प्रभुपाद लीलामृत की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।